ना जाने कितने वर्षों से एक कहावत चली आ रही है, जादू की मदद से एक यंत्र बनाया है। शाम राज्य के अनुचर साथियों ने ये एक ऐसा यंत्र है जो अपने दुश्मनों से जीत दिला सकता है। इस यंत्र को एक खानदान से दूसरे खानदान को सौंप दिया जाता है। ये अपने सीने पर एक प्रकार का टैटू बनाते हैं जो हमेशा इनकी रक्षा करता रहता है। बंग राजन के योद्धाओं के सीने में ये टैटू मिलता है और ये लोग युद्ध कला में निपुण होते हैं। पर बंग राजन की हार के बाद इस महायंत्र का नामो निशान मिट गया। फिर भी कभी कभी इस महायंत्र की खबरें मिलती रहती हैं। दुर्भाग्यवश इसका दुरुपयोग होता रहा है। हालांकि ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि आज भी ऐसे महापुरुष मौजूद हैं जो आज भी इस महायंत्र का बुराई के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और अपनी परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। तुम्हें आज मैं जो सौंपने वाला हूं, ये तुम्हारी सुरक्षा तो करेगी ही करेगी। तुम्हें नियमों का पालन करना होगा जो महायंत्र के लिए आवश्यक है। याद रहे, तुम्हारे टैटू की जो आकृति है वो सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही ताकतवर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम मानसिक रूप से भी ताकतवर बन जाओगे। तुम पराभय के पुत्र जो हो, यानी कि पवन पुत्र। दुर्भाग्यवश यदि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो पराभय तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां अवश्य आएंगे। ये तंत्र देख रहे हो, यह सबसे उच्च कोटि का है और मेरे लिए यह बेशकीमती है। मेरी मृत्यु के बाद इसका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। यह खानदानी विरासत है, एक से दूसरी पीढ़ी में जाती है। प्रत्येक पीढ़ी ने इस यंत्र को बहुत ही कायदे से संभाला है। ये यंत्र इतना अनमोल है कि इसे हासिल करने के लिए लोग जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मेरे पिताजी ने जान जोखिम में डालकर इसकी सुरक्षा की थी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किसके पास है। ऐसे एजेंटों के पास इसके अलावा भी बहुत शक्तिशाली चीज है और तुम्हें उसको हासिल करना है तो इन तीनों को अपने साथ ले जाना। सिर्फ यही तीनों उसे हरा सकते हैं और तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं। अगर उसे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो पानी दूंगा वो उसे पिला देना। पानी पीते ही वो विवश हो जाएगा, फिर तुम उसे आसानी से मार दोगे। इस हथियार को हमेशा अपने साथ रखना। ये वो टैटू निकालने के काम आएगा जिसमें उसकी शक्ति है। तुम्हें कैसे पता तुम यहां आकर अपनी परेशानी से बच सकते हो? आप तो इन मामलों में बहुत मशहूर हैं गुरुजी। सही कह रहा हूं ना? सही कहा। दीवारों पर इनकी एड्स लगे रहते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे पास है। ओह, मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, उसका कुछ कर दो। हाँ, इस समस्या से तो हर कोई परेशान है। हाँ ठीक है, दे दो इन्हें। ये लीजिए, बुरा मत मानिएगा, हम तो बस मजाक करते रहते हैं। तुम सबको बहुत संभल कर रहना होगा।
ये मार्क कहाँ मिलेगा? तुझे पता है किससे बात कर रहा है? जान से खत्म कर दूंगा। रुक, पकड़। कहाँ जाएगा? पकड़ इसको। सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तेरी जान लेने आया हूँ। मेरी जान लेगा? ये ले। छोड़ो मुझे, खोल दो मुझे। मैं तो तुझे चील कौवों को खिलाना चाहता था, लेकिन आज तेरी किस्मत अच्छी है। अरे पागल हो गया क्या तू? निकाल मुझे। डेमियन, यार बहुत गड़बड़ हो गई है। मार्क को किसी ने किडनैप कर लिया। What the hell? ये कैसे हो सकता है? Shit! चलो, जरूरी काम आ गया है। अरे आजकल कितना ट्रैफिक हो गया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पेपर्स दिखाओ अपने। ये लो। अरे नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर। चलो चलो, एक एक करें। हाँ, चलो तुम जाओ, लाइसेंस जाओ। ए, जी। तुम अपने ये पेपर्स जल्दी दिखाओ। करो। जी। डॉक्यूमेंट्स बढ़ते ठीक रहो, है। बढ़ते रहो। ठीक है, ठीक है। सबको चेक करो, जी। कोई खाली ना जाए। लाइसेंस ये लो। पापा आप जल्दी से दिखाइए ना इनको। चलो मुझे साइड लेट हो साइड रहा साइड है। और राशि कहाँ है तुम्हारा? भूल गया सर। साइड करो। जाओ लेके आओ, जाओ। जी। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, निकलो। गाड़ी को बाहर निकालो जल्दी जल्दी, चलो। अभी निकाल। आप बाहर आइए, दिखाइए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अरे लड़कियों नीचे उतरो, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक है जिसे इतना फ्रेश ट्रैफिक होना क्यों है। फ्रेश हो जाओ। अब क्या अरे करें? जल्दी उतरो, अरे क्या लड़कियों कर जल्दी रहे बाहर हो? आओ ना, क्या कर रही हो? आकर फ्रेश हो जाओ बाहर प्लीज। ए तुम यहाँ आओ। ये कितना हैंडसम है। हाँ जाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ अभी, जाओ जल्दी अरे जाओ। वहाँ पे अरे क्या लड़कियों करो, यहाँ पे जल्दी खड़ी करो। क्यों हो? चलो प्रैक्टिस करो। अरे चलो चलो ना, चलो, चलो, सिर्फ बढ़ते थोड़ा रहो। सा प्ले कर लेते तुम हैं। वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
चलो चलो। थोड़ा एंजॉय करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, चलो जाओ जाओ। ए, यहाँ पुलिस कैसे? आप चिंता मत करो भाई। ए, पुलिस को हाय बोलकर आए क्या? जीतो, सबके आई कार्ड चेक कर जल्दी। छोड़ना नहीं किसी को, जल्दी नीचे आओ। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मैं सीतापुर से आया हूँ, तू बता। मैं भी। अच्छा, थाने में अपना नाम लिखा करके आओ, क्विक। हाँ हाँ। अरे गोली चली है, भागो भागो। ये गोली चलो 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 जल्दी। छुप जाओ, बचाओ। गाड़ियों के पीछे छुप जाओ। कोई तो हमें। तुम लोग अपनी पोजीशंस लो। देखो कोई बचने ना पाए, यहाँ पे हमला हो गया है। पकड़ लो उन लोगों को। चलो 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 फास्ट। किसी को छोड़ना नहीं। जल्दी। दौड़ो। संभाल के। अरे देखो, इसको गोली लगी है, इसको उठाओ। तुम्हें वो ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे क्यों छुपे हो? वहाँ पे जाके उसकी मदद करो। चलो 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 यहाँ से। मेरी गाड़ी की आगे मत लड़ो, मुझे जाने दो। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा लड़की हूँ। अरे क्यों लड़ रहे हो? अरे छोड़ ए, कम ऑन, जल्दी अंदर आओ। हाँ आया। आजा 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 आजा। देखो, कम ऑन, गेट इट गेट इट। योर ऑनर, बदकिस्मती से हमारे चश्मदीद गवाह आज यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे संभाल के देखो जरा। मर जाऊंगा क्या हो रहा है ये? इसमें। कौन है ये? हाँ? ये कहाँ से आया? योर ठीक हो ऑनर, ना? आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सुनवाई को अगली तारीख तक टाल दे तो बेहतर होगा। गवाह हाजिर है। क्या? योर ऑनर, चश्मदीद गवाह यहाँ पे मौजूद है। हम आज की सुनवाई के साथ आगे बढ़ते हैं। गवाह को विटनेस ये बॉक्स यहाँ में पेश कैसे करने पहुँच की गया? अनुमति दी जाए।
एक नंबर का कमीना है। एक्सक्यूज मी सर, हमारा एक सवाल है। अरे हमें जाने दीजिए। हमारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा सर। सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बताइए सर। प्लीज आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बार का नाम है फनी बार। चुप हो जा। जी, जैसी आपकी इच्छा। मिस्टर स्टीफन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। क्या आपको लगता है उनको रिहाई मिल जाएगी? देखिए मिस्टर स्टीफन्स और उनके साथियों ने एक नहीं काफी सारे अपराध किए हैं। इस केस की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ स्टीफन्स और उनके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर स्टीफन के साथ वालों चलिए को चलिए हटिए। क्या आपको लगता बस है बस कि हो गया हाँ। आपका बहुत चलो बहुत उठो। मिल पाएगी? खुली हवा में सर, घूमना प्लीज, मुझे सर, एक और बहुत सवाल का पसंद जवाब है। दीजिए। मेरे बार में आइए, सबको दारू सर, मुफ्त मेरा एक पिलाऊंगा। सवाल है, सर मेरी बात प्लीज। सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर 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 एक सवाल का जवाब दीजिए सर। सर प्लीज से बताइए ना सर। सर आपको जवाब देना होगा। सर सर अरे सर केवल एक सवाल अरे का जवाब धक्का सर। क्यों मार रहे हो? आराम से ले प्लीज सर। चलो, चल ही रहा हूँ सर, तुम्हारे सर, बताइए साथ। ना नमस्ते 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 नमस्ते। याद रखिएगा, मेरे बार का नाम फनी है। कमीना, इसको तो मैं सर एक बाइट दीजिए सर प्लीज। सर एक बाइट। जाने दीजिए, हटिए। आगे से हटिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर बच कैसे गया। ये मत समझो कि वो किसी से कम है। वो भगवान श्री राम का मुख्य सेवक है। हनुमान जी। वो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम उसे कितनी भी हानि पहुंचाओ पर उसकी शक्ति कम नहीं होगी। वो बिजली की तरह तेज है। उसे पकड़ना असंभव है। बस उसे पानी से डर लगता है और हवा उसकी कमजोरी है, क्योंकि वो पवन पुत्र है। उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां हवा ना हो, फिर वो पूरी तरह शक्तिहीन हो जाएगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, ऊंचाई पर उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि बॉक्सिंग में सबसे पहले शरीर पर काबू पाना चाहिए। ये भी एक मार्शल आर्ट है, तो ताकत बहुत होनी चाहिए। मन के साथ हाथ, पैर, आंखें, कान तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। समझ गए तुम लोग? दिल में मेरे हैं सपने, पास हो मेरे अपने, सब पूरे होने वाले हैं, मुझे विश्वास है। ठीक है, सब लोग तैयार हो गए। सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। सब लोग इस तरह से बैठ जाएं और अपने हाथ को ऐसे रखें। शाबाश, ये वाली मुद्रा करो। हाँ, ऐसे। बहुत सही। हाँ, हाथ ऊपर, हाथ नीचे। अब बाएं, अब दाएं। परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग फाइटिंग के समय सिर्फ ताकत लगाना काफी नहीं होता। अगर दुश्मन को हराना चाहते हो तो उसके मन को समझना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर से ज्यादा दिमाग का खेल है। अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम बाल की दूरी से भी अपने आप को बचा सकते हो। गुरुजी, बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? बाल जितनी दूरी से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? रुक, मैं बताता हूँ। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? ओ, तू डर गया? तुझे बता रहा था बाल बराबर दूरी क्या होती है। हाँ? देख, इस बार तू बच गया, लेकिन अगली बार भी तू बच जाएगा, इस बात की उम्मीद मत रखना। तू चटनी बनाकर इनको खिला दूंगा, अरे तो खाकर डकार भी नहीं लेंगे, समझे? रुक जाओ। मैं इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि जरूरत पड़ने पे ये ट्रेनिंग उनके काम आए। तो इनको ट्रेनिंग दे रहा है चैंपियन बनने की? अपने हाथों को भी सीधा होने की ट्रेनिंग देना। हाँ? अरे देखो, यूड़ आ गई। चलो 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 चलो, देखो देखो
सुन सुन, तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मार के देखो क्या। जब तक मैं वापस ना हूँ तू यहीं पर खड़ा रहना, ठीक है? भैया, भैया आ गए। भैया, भैया मेरे लिए क्या लेकर आए हो? हाँ? भैया मेरे लिए क्या लाए? नहीं नहीं, हाँ, रुको, भैया, रुको। मुझे दो। अरे हाँ तुम्हारे लिए। बॉल लेके आए। ये डोरेमोन भैया बॉल लेके कितना अच्छा है। देखो देखो, ये मेरे लिए लेकर आए हैं। मुझे भी। हाँ ये आपके लिए। और भी कुछ है क्या? हाँ? ये बाल्टी में क्या है? अरे आराम से, सबके लिए मुझे है। भी, मुझे भी। हाँ, अरे हाँ, हाँ, सही है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये भी हाँ, दो ना। हाँ, मैं खेलूंगा इसके साथ में। हाँ। तुम भी लो। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मेरी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया अगर अगली बार शहर जाओगे ना तो मेरे लिए बड़ी वाली डॉल लेके आना। पक्का लाऊंगा। भैया मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ मुझे मैच देखना है। हाँ क्यों नहीं? मैं भी देखूंगी। अरे मुझे दो मेरी तरफ पास करो ना। अरे यार, उधर नहीं, मुझे दो। यॉट, मैंने पहले ही तुम्हें इसके बारे में सावधान कर दिया था। पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और यहाँ कोई ईमानदारी से काम ही नहीं करना चाहता। सबके सब नमक हराम है और पूरा सिस्टम अमीरों की जागीर बन चुकी है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें भी बहुत संभल कर रहना होगा। अपना ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे गवाही दिलाकर रहूंगा। ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। तू तो गया। वाह, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, मुझे तो उनके बिना रहा नहीं जाता है। हाँ? हे, गाड़ी रोको जरा। ये तो योड है, ये तो योड है। हे लेफ्टिनेंट योड, कैसे हो? तो मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट योड बोल सकता हूँ? देखो मिस्टर स्टीफंस नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए उनका कोई भी तुम्हारे पास सामान हो तो उन्हें लौटा दो। इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, याद रखना। सर, हम चलते हैं। हाँ, चलना ही चाहिए। वहाँ पे खूबसूरत लड़कियाँ आपका इंतजार कर रही मालूम है। है, मालूम है। गुड बाय, मिलते हैं जल्दी ही। सी यू, ध्यान रखना। आहा, लड़कियां लड़कियां, ढेरों खूबसूरत लड़कियां। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे तू ना पहले ना ठीक से बोलना सीख ले। ये मुझको दे, इधर रख और चल जा। चल भाग जा यहाँ से। मास्टर जी, मुझे भी ना सच में सिंगर बनना है, तो सिखा दीजिए ना कुछ। हाँ बिल्कुल। इतने लोगों के लिए जगह कम है।
जाओ तुम भी सो जाओ। ठीक है। तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ चला आया। ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, आपको जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम दोनों विवाह करने की कब सोच रहे हो? इन्होंने मुझे कहा था कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब ये लोग शादी कर लेंगे, मगर मैं चाहती हूँ ये पहले ही कर ले। बेटा चुप हो जाओ। शांत रहो। ये क्या कह रही हो तुम? बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। एक बार बच्चे घर गृहस्थी संभाल लें, फिर मैं आपके आश्रम में ही रहूंगा। तब तो मुझे कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? हाँ? क्योंकि दो शेर एक जंगल में एक साथ कभी नहीं रह सकते। सही कहा ना? अरे हाँ, कुछ देना था। इसे संभाल कर रखना। गुरुदेव, ये जड़ी बूटियों का मिश्रण है। चुपचाप मुझे बताओ उसे कहाँ छिपा कर रखा है? नहीं मालूम। सच नहीं बताया तो जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। नहीं मालूम। बेटा भाग जाओ बेटा। मैंने बोला नहीं। तू नहीं बताएगा? पापा! अरे क्या करो, जल्दी चलो ना। अरे रुक क्यों गए यार? चलो ना, क्यों रुके हो? चलो, कोई है, देखो देखो, आगे देखो, बढ़ो। देखो। पकड़ो इसे, पकड़ो। रुको रुक जाओ। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ। अरे मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत करना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ए हम, अरे यहाँ ना। अरे जल्दी देख, आओ, कोई यहाँ पड़ा पर दो हुआ लोग है। बेहोश पड़े हुए हैं। ये मैं जीतूंगा। ये शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं दौड़ते रहो। जीतूंगा। चलो चलो चलो।
अरे वाह, क्या खाने की खुशबू आ रही है। वाह, सुनो सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते? सुनो ना, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। एक की जगह दो दो बनाना। टैबलेट चाहिए? हाँ हाँ, ठीक है, तोड़ दूं क्या? हाँ, अभी खिलाता हूँ। हाँ, अरे रे, तेरा टकला गंदा हो गया। हाँ, मैं साफ कर देता हूँ। अरे गरम गरम सूप ले लो, देखो सूप। हाँ, ये लो गरम गरम। अरे क्या कर रहा है? रुक जा, गिरा देगा। क्यों सारा गिरा दिया तूने। मेरे पे? छोड़। क्या किया मैंने? अरे आधा तो लाने में ही गिरा दिया। नहीं गिराया तो किसने गिराया ये बता मुझे। तुझे मना किया है ना कि ना लाया कर तू। क्या जरूरत थी खाना लाने की यहाँ पर? अब बच्चों को क्या खिलाऊं मैं? तेरा सूप पिला दूं? फालतू मत बोल। ये सूप तेरे पे डाल के तेरा गर्मा गर्म तंदूर बनाऊंगा। ओहो, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा तंदूर बनाएगा? मुझे मार रहा है। मेरा तंदूर बनाएगा? हाँ? ए, तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ये आपस का झगड़ा करना बंद करो। इस जगह पर ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब तुम दोनों बच्चे नहीं हो। यहाँ के बच्चे तुम लोगों से क्या सीखेंगे? आपस में लड़ना। ये घर मैंने और मास्टर चाओ ने बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए बनाया था। तुम्हारी ऐसी हरकतों से वो क्या सोचेंगे? तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, लेकिन ये सब के सब तुम्हारी हरकतों की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। तुम दोनों को इनके बड़े भाई की तरह बनना होगा, नहीं तो इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। याद है तुम दोनों को यहाँ किस हालत में आए थे? तुम दोनों सब कुछ भूल गए क्या? बून और मुझे देखो, हमने कामयाबी के लिए कितना कुछ किया है। यहाँ तक कि भूखे पेट सोना पड़ता था हमें, पर प्रेम से रहते थे। इन बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तुम बड़े हो, इनका ख्याल रखने की बजाय तुम लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हो। तुम दोनों समझ रहे हो कि नहीं? जरा बड़े भाई को देखो, बेचारा कितना शांत है, किसी से नहीं लड़ता। उससे कुछ सीखो। एक बात कान खोल के सुन लो, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा भाई कभी लड़ता है? मास्टर जी, भाई तो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन आपने अभी तक इसकी हरकतें देखी नहीं। इसकी हरकतें देखकर तो किसी को भी गुस्सा आ जाए। कोई बात नहीं, चलो मैं फिर भी सॉरी बोल देता हूँ। चल बैठ इधर। चलो बच्चों, खाना खाना शुरू करो। हाँ? नकली है, जरा ठीक से देख। फिर बेवकूफ बनाया। सुनो जरा, आकर इसे उतार दो। जब तेरे से खुद का वेट नहीं उठता तो फालतू का वेट क्यों उठाता है? थाई बॉक्सिंग में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस परंपरा का सदियों से पालन होता आ रहा है। पहले गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है, पहले थोड़ा वार्म अप, इससे शरीर में ताकत आएगी और थोड़ी फुर्ती भी। पहले दोनों हाथ जोड़ो, अब कहो ओम। अरे नहीं, ऐसे। अच्छा ऐसे? दोनों हाथ जमीन की दिशा में। हिंदी अच्छी है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी अच्छी है, मेरी ज्यादा अच्छी है। अपनी मुद्राओं पर ध्यान दो बच्चों। अरे तुम चुप रहो, मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी है। सुनो, अभ्यास जारी रखो। हाँ, जो प्रैक्टिस करते हैं। ये तो बड़ी सही चीज है यार, बिना चाबी के गाड़ी चालू हो जाती है। बैठे बैठे क्या बातें हो रही हैं? दिन भर क्या करते हो? कुछ काम तो कर लिया करो। क्या मास्टर जी, आप भी? मैं और यूड आश्रम के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। देखिए यहाँ की हालत कैसी हो गई है। यहाँ सब कुछ पुराना हो गया है। स्कूल की चीजें, बच्चों के बर्तन, यहाँ तक कि किचन का भी सामान हमें सब नया लेकर आएंगे। अब मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। आप मुझे कोई अच्छा सा काम दे दीजिए। इससे पूछ लीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई काम दोगे तब तो। तुम्हारे लिए कुछ काम देखता हूँ मैं। ठीक है। यॉट, कल हमारे लिए एक बड़ा दिन है, तुम तैयार रहना।
सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम भी चलो। ये लीजिए मास्टर जी, मैंने हर चीज अच्छी तरह से बांध ली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्यों, ठीक है ना? ये लो, इसे अच्छे से बांधना। पकड़ो। नमस्ते। अच्छा, मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आपने हमारे लिए जो किया है उसका मैं आभारी हूँ। अरे नहीं, उन बच्चों के लिए तुम कितना कुछ करते हो। हमसे जितना मुमकिन होगा हम करेंगे, और हमें खुशी भी होती है। याद है ना, मुकाबला मंदिर में है। अपने अच्छे से अच्छे बॉक्सर लेकर आना। जी बिल्कुल लाऊंगा, चिंता मत करिए। आप जानते हैं मेरे बच्चे भी इस प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाँ, वो वो जीत तो है। करके आपके साथ साथ मेरा नाम भी रोशन करेंगे। अच्छा, जरूर, अरे जाओ। लो, यॉर्ड भी आ गया। और लॉर्ड कैसे हो? अच्छा हो, तो हम लोग यहाँ से निकले। हाँ बिल्कुल, काफी लेट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जरूर, मदद की। हेलो, कौन? मैं पिटाक बोल रहा हूँ। जरा डेमियन से बात करवाना। डेमियन, तेरे लिए फोन है। हाँ पिटाक, बोलो। हेलो डेमियन, आज रात के लिए मिस्टर स्टीवंस की सारी तैयारी हो चुकी क्या है। आज रात? हाँ, टाइम पे आ जाना। ओके, हम पहुंच जाएंगे। यॉर्ड से बाद में निपटेंगे, अभी हमें कहीं और जाना है। देखो देखो भैया आ गए। अरे भैया आ गए। हाँ, मिलते हैं। चलो चलो, सामान उतारो जल्दी। आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। आज बैंक पावर का जन्मदिन है। आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारी जिंदगी में इस तरह से एक सुंदर बच्ची को लाने के लिए मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये आसमान से आई हुई एक परी है। जब से ये बच्ची आई है, यहाँ आते ही इसने सबका दिल जीत लिया है। आप सब भी इस बात को मानते हैं ना? हाँ। मेरा नया गाना बैंक पावर के नाम। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? मेरा मतलब हम उसे मना सकते हैं, या तो वजह यह है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती? अच्छा ठीक है, जब बर्थडे होगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मैं अपनी उम्र छुपाती नहीं हूँ। पम 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 पम। तुम्हें 1 साल हो चुका है यहाँ आए हुए। तुम जानती हो मेरी किस्मत अच्छी है जो तुम लोग मेरी लाइफ में आ गए। मेरी बहन को और मुझको ये घर जैसा लगता है। यही तो यहाँ की खासियत है। ये जगह बाहें फैलाकर सबका स्वागत करती है। यहाँ आने वालों की जात पात, ऊंच नीच से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सभी प्यार से रहना जानते हैं। यहाँ पर रहने वालों की कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम होगी जो तुम अपने तक रखते हो और किसी को बताते नहीं।
खतरनाक अपराधी स्टीफन जेल से फरार हो गया है। स्टीफन फनी बार नाम के एक फेमस बार का मालिक है, साथ ही कई गैरकानूनी बिजनेस चलाता है। हाँ, ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? सबको पता है कि जेल में क्या क्या होता है। इस देश में जेल से भागना सबसे आसान काम है। पुलिस वालों को रिश्वत दे दो, उन्हें खुश कर दो और तुम आजाद हो। तुम्हें लग रहा था कि मैं अपनी पूरी उम्र जेल में बिताने के लिए पैदा हुआ हूं। आप सबका स्वागत करता हूं इस गरीब खाने में। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही साधारण आदमी हूं। आज यहाँ पे कुछ खास मेहमान हैं। आज की शाम रंगीनियों की शाम होगी। क्या बात है। आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं आप सबकी खातिरदारी की पूरी कोशिश करूंगा। आप सब बहुत शानदार लग रहे हैं और आप सबको खास तौर पर मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका, खासकर कुछ खास लोगों का भी जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और सबसे ज़्यादा मददगार आप लोग रहे। क्यों मेरे दोस्त? उस दिन जब मैं अपना सामान फ्लाइट से विदेश भेज रहा था, उसी दिन मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुझे पता चला कि मार्क ने मुझे धोखा दिया है। वैसे मार्क के हाथ में जो भी सामान लगा वो सब नकली था। मार्क ने टो को खत्म कर दिया और उसके तुरंत बाद मैंने वहां से सारा सामान हटा दिया था। मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, नकली सामान। और इससे पहले कि मुझे पता चलता, मैं गिरफ्तार हो चुका था। कोई तो था जो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा था और मेरे नाम पर इतने सारे गुनाह जोड़ दिए गए, ड्रग्स, मर्डर, ना जाने क्या क्या। कौन था वो व्यक्ति? तुम कहाँ थे यॉट योई जब मुझे गिरफ्तार किया गया था? मैं कहीं भी रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ? जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए उस दिन बापू का बर्थडे था। उन्होंने मुझे घर में रहने के लिए कहा, उसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अच्छा हुआ उस दिन मैं नहीं आया, वरना सबके साथ मैं भी अंदर जाता। अच्छा सुनो, कुछ नई बातें करते, पुरानी बातें छोड़ दो। सुनो, मेरे बापू ने पूछा है तुम पैसे कब तक लौटा रहे हो। ध्यान से सुनो, तुम मेरी बापू की आदत तो जानते हो ना। तेरा बापू मुझे खत्म करवा देगा? अच्छा तो ठीक है, कितने पैसे चाहिए बताओ? जितने भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। मेरा बापू तुझे मार डालेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तेरा निशाना बहुत अच्छा है दोस्त। मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे इससे ज्यादा पैसे दूंगा। देखो, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। तुम अपने बापू से कहो कि मुझसे आकर मिल ले, उसके सारे पैसे चुका दूंगा, ठीक है ना? तो जाओ, दोस्ती दोबारा शुरू करते हैं। माफी मांग लेता हूं मैं, माफ कर दो। खुश रहो। तो दोस्तों, खाने का आनंद लेते हैं। लेडीज किस चीज का इंतजार है? शुरू करो, एंजॉय करो। शबाब और कबाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शुरू हो जाओ। वाह!
और ये शो। क्या बात है बेटा, तुम तो जीत क्या गए। बात है, जीत गया, बढ़िया, मजा आ गया। बढ़िया। मेरा चलो जल्दी पत्ते बांटो, चलो। मुझे देखना है, मैं जीतूंगा इस बार। इस बार भी मैं ही जीतूंगा। जी बताइए, क्या पेश करूं? एक रम। ए, अरे चलो। मैं तो बस इतना ही लगाऊंगा। है और कोई? और ये मेरी तरफ से। ओए सुन, 60 बना। ए बकवास मत कर, पिछला बहुत उधार है तेरा। अरे चुका दूंगी। कहाँ से लाकर चुकाओगी? कोई नया क्लाइंट मिलेगा तो चुका दूंगी ना। देख, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। यहाँ रोज गुंडे आते हैं और कोई न कोई लफड़ा करके जाते हैं। उनसे निपटने के लिए मैं कुछ करूं क्या? तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये पैक ले और अपना रास्ता नाप, अभी कुछ न कुछ पंगा होने वाला है। इन लोगों को मैं जानता हूँ, बिना लफड़ा किए नहीं रह सकते। और ये शो सही है। मेरा हो गया। धोखेबाज है तू, मारो इसे, मारो। क्या ठीक नहीं है? क्या क्या मारो? मुझसे लड़ोगे? चल। क्या कर रहा? मारो सबको। कोई सामने नहीं आएगा। अरे देखो, ये लोग फिर से शुरू हो गए। अरे बाहर क्या हो रहा है? अरे ये कुछ गुंडे हैं, रोज आकर लफड़ा करते हैं। ओए, रुक! ये तलवारबाजी अकेले में क्यों कर रहा है? अगर असली मर्द हो तो बाहर जाओ और उनसे लड़ो। मैं तुम्हें गुंडों को मारने के लिए ही पैसा देता हूँ। वो लोग जो है, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग की। अब जाके दिखाओ उन्हें, जाके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। जाओ गधे, उस तरफ नहीं, इस तरफ। हाँ। छोड़ना नहीं किसी को। जा भाई, तू भी हाथ साफ कर ले। बच्चों पे कौन टाइम वेस्ट करे? क्या बात कही है, मुझे भी पागलों से उलझने में बिल्कुल मजा नहीं आता। सही है। अरे रे यार। क्या? और कोई है? यॉट। मुझे स्टीफन चाहिए, बता कहाँ मिलेगा? जल्दी बता वरना मार दूंगा। तो तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। किधर है? अरे जाके बाहर देखो ना, इसकी तो अभी बताता हूँ। हरामजादे!
तो आखिर तुम आ ही गए। अच्छा किया आ गए। मैं कहां तुम्हें ढूंढता फिरता। बहुत जोश में हो। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगा। तुम्हारे सीने से टेटू उतार कर और ताकतवर बनूंगा। इतना बुढ़ा हो गया तू, फिर भी ऐसे काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? बोल। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मरे हुए लोगों का चमड़ा निकालना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तुम ये वापस कब लेकर जाओगे? मुझे नहीं लगता इसको वापस ले जाने की जरूरत है, और मैं इन्हें लेकर करूंगा भी क्या। इसे आप अपने पास ही रखिए। वैसे इन टैटूज की खास बात जानते हो, ये अपना मालिक खुद ही चुना करते हैं। एक समय आने पर देखेंगे आगे क्या होगा। वैसे तुम वापस कब जा रहे हो? मेरी मानो कुछ दिन यहीं रह जाओ। जैसा आप कहें। बेटा मर चुका है, मेरा कसीनो तहस नहस हो चुका है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमारे गुर्गों का कहना है कि टो का वो चेला किसी अनाथ आश्रम में छुप के बैठा हुआ है और हमारी कीमती चीजें वहीं पर हैं। तुम लोग सारा काम छोड़ करके पहले वहां पर पहुंचो, उसके बाद बार में आकर तुम लोग मुझसे मिल लेना। ओके? हाँ ठीक है स्टीफन, कोई बात नहीं, बाय। बहुत बढ़िया मसाज करती हो तुम। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे थोड़ी बात करनी है। जाओ। ये तुमने लड़कियों को बाहर क्यों भेज दिया? इतना बढ़िया मसाज चल रहा था, बुलाओ उनको अंदर फिर से। देखो स्टीफन्स, तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। तुमने उसे कहा था ना पैसे लेने के लिए बापू को भेज, तो मैं आ गया। अब मेरे बेटे का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे पैसे लूट लोगे और मैं तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा? बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं मैंने, कितनों का खून बहाया है, कितनों को धोखा दिया है मैंने। ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बन गया हूं मैं। इस दुनिया में मुझसे पंगा लेने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, और तू बोलता है कि मुझसे पंगा लेगा? हाँ? कितनी बकबक करता है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। कब किसे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसको मार के हत्या लग ही गई, अब जाके पाप धुलना पड़ेगा। चलो गरीबों में खाना बंटवा देता हूं। हाँ, इससे थोड़ा पुण्य मिल जाएगा और गरीब भी खुश हो जाएंगे। हत्या करके ऐसा ही करना चाहिए। गुरुजी! कहाँ हो गुरुजी? गुरुजी! अरे कहाँ जाकर छुप गए? अरे यहाँ क्यों हैं आप? अरे आप यहाँ पर छुप कर क्यों बैठे हो? तुम्हें पता भी है यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें इतनी शक्ति देने के बाद भी तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक बंदर को भी नहीं मार सके।
वो तुम तीनों पर भारी पड़ा। अब यहां क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे खुश होऊंगा? वो यहां आया और सारे टैटू ले गया। तुम लोग पहले आ गए होते तो वो सारे टैटू मेरे होते। निकम्मे हो तुम लोग। पर अब वो सारे टैटू तुम्हें मुझे वापस ला कर देने होंगे। मैंने उसके गुरु एजेंटों का मांस खाया है। उसके बाद मुझे इतनी शक्ति मिली कि आज तक कोई नहीं हरा पाया। तुम्हें भी इतना ही शक्तिशाली बनना है तो तुम्हें भी वो मांस खाना पड़ेगा। चलो फिर हम भी मांस खाते हैं। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे चलो। हमारे मन में जब आग लगती है तो इसे बरसात भी नहीं बुझा सकती है। अगर मन शांत नहीं होता तो तूफान में आगे बढ़ जाओ, उसी से मन शांत होता है।ใส่ใจให้ทำจริงน้ำทิพย์จากน้ำพระทัยก็ลวงให้ไว้อย่าได้หยุดนิ่งให้เรารักกันจริงอย่าทอดทิ้งประเทศไทย अरे ये कौन आया है? पता नहीं। क्या बात है, गोरे लोग हमारे यहाँ घूमने आए हैं। हाँ, शायद डोनेशन देने आए हैं। हेलो, वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू माय विलेज। आई लव गोरा लोग। तुम लोगों का स्वागत है। हेलो हेलो स्वागत है। हेलो हेलो, आप कैसे हो? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? योड यहाँ पर है। अच्छा, योड बाहर गया है, आता ही होगा। योड के पास मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है। बस आप थोड़ा इंतजार करिए, आता ही होगा। वही तो नहीं चलो, कर चलो, सकते। मैं आपको अपना आश्रम घुमाता हूँ। चलो चलो। अरे आराम से, अब आराम क्या से। करें? वो तो यहाँ है ही नहीं। चलो बर्बाद कर दो सब कुछ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो, अरे मास्टर जी। कहाँ जा रहे हो? अरे खड़ी हो जा। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग इनको कहाँ से आए हैं? कौन है ये लोग? दीदी कौन है ये लोग? अरे कोई तो रोको। अरे पकड़ो इन लोगों को। क्या कर रहे हो? सुनो भाई, लड़ाई हो रही है। सही कहा। मंदिर मत तोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। सुनो, क्या कर रहे हो तुम बच्चों को लोग? लेकर दूर जाओ, मैं देखता मत तोड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो? सब तो बचा रहे हो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो। चलो, हाँ चलो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ऐसा मत करो। चलो बच्चों, चलो चलो, निकलो। चलो, जल्दी चलो, भागो यहाँ मत से। तोड़ो उसे। यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ हमारे चलो, चलो। पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। रुक जाओ, मत तोड़ो, मत तोड़ो। तो तुम्हें पाप लगेगा। अरे कोई तो रोको इन लोगों को। चलो निकल यहाँ से। चलो चलो, इस तरफ। मत तोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम इधर आओ। बच्चों को अंदर ले जाओ, जल्दी। रोको कोई तो। छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये लो। छोड़ो, क्या कर रहे
छोड़ो इसे, छोड़ेंगे नहीं हम, नहीं छोड़ेंगे। मार के भगा दो। नहीं छोड़ेंगे, मंदिरों को तोड़ो। मारो मारो। जल्दी करो, चलो जल्दी चलो, चलो। आगे मत बढ़ना, अब बहुत हुआ। यहाँ बैठो, यहाँ से हटना मत। इन लोगों तक पहुंचने से पहले मुझसे लड़ना होगा। आगे आ। मेरा मुंह तोड़ दिया। मारने से पहले बताना तो चाहिए था ना। मार दिया। अरे मत गिरा। अरे क्या कर रहा है तू? अबे तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। डोरेमोन को नहीं, अरे नहीं, छोड़ उसे, छोड़। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच्चे को मारेगा? मारो, छोड़ो मत इसे, मारो। नहीं, तुम लोग आगे नहीं जा सकते। ले पकड़। मुझे बाहर जाना है, प्लीज मुझे चलो बाहर बच्चों, अंदर चले जाओ। प्लीज मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो। ये उठ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बिम्बो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, बिम्बो, छोड़ो मुझे, दीदी बचाओ। चलो यहाँ से। दीदी बचाओ मुझे। चुप बैठो। छोड़ो मुझे, मार दूंगा, चुप बैठो। चलो चुप बैठो। चुप रहो। भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बचाओ दीदी मुझे। उठो।
मेरी बात सुनो। हे, अरे तू शहर से मेरे लिए नई टोपी लेकर आया है। अब ये वाली तू पहन, ये वाली मैं पहनूंगा। डिस्कियो डिस्कियो डिस्कियो। को बच्चों, अब तुमको सिखाता हूँ स्पाइडरमैन कैसे उड़ता है। उठो। तुम तो उठो। डोरेमोन, मेरे लिए ये मेरा डोरेमोन। उठो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तुम ठीक हो ना? जल्दी, आराम से। हाँ। किम? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, आ जाओ। किम, मैंगपो कहाँ है? सब कुछ बर्बाद करके ले गए वो उसे। हर चीज से हमारे कर्मों का फल जुड़ा हुआ है। हर घटना की एक वजह होती है। तुम इस बात को अपने दिल पर मत लो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। बुद्ध भगवान से प्रार्थना करो, इनकी आत्मा को शांति मिले और तुम्हें भी शांति मिले। इन्होंने भी अपने जीवन को अच्छे से निभाया है। अब तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। बच्चों को भी लेकर चलो। अब मुझे समझ आया कि तुम हमसे कुछ कहते क्यों नहीं थे। इतना बड़ा राज छुपाया तुमने। वो सामान जिसकी खोज में वो आए थे, क्या उसकी कीमत इन सब की जान से ज्यादा थी?
तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया यॉन? तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? जरा सी भी तरस नहीं आई तुम्हें? अब अपनी बहन को तुम लेकर आओगे। किधर घुस रहा रे? हाँ? तेरी तो तेरी तो माँ ही आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बस ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने कोमल हाथ है तुम्हारे। आप हिलिए मत। बहुत बढ़िया। रुक क्यों गई है? अरे ये क्या है? इतना वजन क्यों हो गया? बहुत भारी हो गई तुम तो। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो सुनो, अरे मर गया। सुनो, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ कोई। अरे ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। अरे कोई बचाओ,
अरे ये इसको मारो, ये मुझे मार डालेगा। नहीं। अरे ये सब क्या चल रहा है? कहाँ से आए ये और तेरी जान लेने पे क्यों तुला हुआ है? अरे तुम इसको नहीं पहचान रहे हो क्या? अरे यही तो है जाटो का चेला, बदला लेने आया है हमसे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुनो, मुकाबला शुरू करो। जैसा आप कहें। हाँ, ये सही काम किया आपने। बता मेरी बहन कहाँ है? उसे डेमियन ने शहर की बाहर वाली फैक्ट्री में रखा है, लेकिन तू वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तेरे पहुंचने से पहले वो लोग तेरी बहन को मार देंगे। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। तुम मुझसे दूर होके बैठो, बदन से कितनी बदबू आ रही है। ए, मेरी बात सुनो, मैंने जो चीज लाने को कही थी वो लाए हो क्या? हाँ, लाया हूं। बहुत तुमने अच्छा। गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुम्हारा निशाना तो बहुत खराब है, तुमने अपने आदमी को ही मार दिया। अरे लेकिन मैं तो इसको मार रहा था। दादाजी ने ठीक कहा था, खून हर किसी का लाल होता है। माफी चाहता हूँ। नहीं, अब मुझे भी तुम्हारा खून देखना है। नहीं। मेरा खेल खत्म हो गया। खून लाल होता है। गुड बाय। तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षक हो। उठ जा, चला जा, कम ऑन। योड, योड, उठो ना, तुम्हें क्या हो गया है? योड, योड। कैंडी, कैंडी।
कैंडी, कैंडी। हिलने की कोशिश मत करो बच्चे। तुमको जिस पवित्र पानी में लिटाया गया है उनमें कई विशेष जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। इन जड़ी बूटियों में रोग खत्म करने के पदार्थ हैं। तुम्हारे शरीर का इलाज चल रहा है। जितना अधिक समय तुम पानी में रहोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी ताकत वापस आएगी। जब तुम हमारे पास आए थे तुम्हारी सांसें लगभग रुक चुकी थीं। तुम अब भी इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें सही होने तक इस पवित्र पानी में लेटना ही होगा। ठीक है। वैसे इन खास टैटूज के बारे में जानते हो? ये अपना मालिक खुद ही चुनते हैं। एक समय आने पर योड, योड, दीदी वो देखो आ गया। तुम आ गए। अरे वाह, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो किम। कर दिया। मुझे अपनी बहन को लेने जाना ही होगा। तुम जानते भी हो वो है कहाँ? ये तंत्र जो देख रहे हो इसे उच्च कोटि का माना जाता है और मेरे लिए ये बेशकीमती है। मेरी मृत्यु के बाद तुम इसका ख्याल रखना। यह खानदानी विरासत है, एक से दूसरी पीढ़ी के लिए। हर पीढ़ी ने इस यंत्र को बहुत सावधानी से संभाला है। हमारे मन में जब आग लगती है तो इसे बरसात भी नहीं बुझा सकती है। अगर मन शांत नहीं होता तो तूफान में आगे बढ़ जाओ, उसी से मन शांत हो जाता है। ये लो आ गया।
तुम उसे कितनी भी हानि पहुंचाओ पर उसकी शक्ति कम नहीं होगी। वो फिर से उठ खड़ा होगा, बिजली की तरह तेज है। वो पानी से डरता है और उसकी कमजोरी है हवा की कमी, क्योंकि वो पवन पुत्र है। लगता है यहीं पर कहीं छिपा होगा।
भैया भैया तुम ठीक हो? भैया 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 उठो टपक गया साला। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। प्लीज उठो प्लीज उठो बचाओ भैया प्लीज उठो। अरे यार फिर से कम ऑन, चलो इसे मार दो। बचाओ भैया भैया भैया
अच्छा सुनो, अब तो तुम मुझे बता ही सकते हो कि आखिर इस पोटली में कौन सा रहस्य है। इसका ध्यान रखना यॉर्ड, ये मेरी पूंजी है। तुम रक्षक हो यॉर्ड, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली यंत्र है। ये श्री हनुमान जी का मानिक पत्थर है, इससे पावन और कुछ नहीं।